नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हम सफ़र और आप जुड़े हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं सिलॉग यानी कि कथन और निष्कर्ष पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज के दिन का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग पहले उसका परिचय हम लोगों ने पढ़ा, उसकी भूमिका हमने जाना, उसके बाद हमने कथन पर आधारित वेन आरेख चित्र बनाना सीखा और आगे अब हम लोग अभ्यास कर रहे हैं उस चित्र के आधार पर निष्कर्ष निकालना। तो जो लोग हमसे देर से जुड़े हैं या अभी पहली क्लास में हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वहाँ से सारी क्लासेस आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएंगी। और साथ ही साथ हमारी क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तुरंत हम लोग आ जाते हैं अपने पाठ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जो हम लोग पढ़ रहे थे कथन और निष्कर्ष, इसमें आपको 3 उदाहरण हल करवाए जा चुके हैं। पहले स्टेप में मैंने आपको परिचय बताया, दूसरे में कथन पर आधारित वेन आरेख बताया और तीसरे स्टेप में मैंने आपको उस कथन पर आधारित चित्र बना करके निष्कर्ष निकालना सिखाया है। और उसी क्रम में आगे भी हम लोग अभी निष्कर्ष का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब अगली क्लास जो होगी, इसमें मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 लेक्चर होने वाले हैं आपको, और लगातार बने रहना है हमारे साथ आपको। तो अभी एक स्टेप बाकी है जिसमें उत्तर देने के तरीके आपको समझाए जाएंगे कि भी ये तो अभी आप मूल्यांकन कर रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जब एग्जाम पैटर्न जो होता है, जो एग्जाम में आएगा, वैसा आपको करना अभी अगली क्लास में सिखाया जाएगा। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कथन के आधार पर पहले उसका वेन आरेख बना लेंगे। और यह भी संभव होता है कि दिए गए कथन पर आधारित एक से अधिक वेन आरेख भी बनते हैं, प्राय 2 वेन आरेख कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, कोई ट्रक आलू नहीं है, तो ट्रक अलग हो जाएगा और आलू आपका अलग हो जाएगा। ये हो गया ट्रक और ये हो गया आपका आलू। तो कोई ट्रक जो है कि वो आलू नहीं है, यानी ट्रक और आलू में कोई संबंध यहां नहीं दिखाया जा रहा है। तो दोनों के चित्र क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। पपीता आलू है, ये निश्चित कथन दिया जा रहा है कि पपीता आलू है। अब पपीता शब्द के आगे कुछ थोड़ा नहीं जुड़ा हुआ है, न ही सब जुड़ा हुआ है, सभी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मान के चलना है सभी। यहाँ पे क्या मानना है, सभी पपीता आलू है। तो यहाँ पे छोटा सा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये पपीता, यानी पपीता जो है वो आलू है। अब आ जाइए निष्कर्ष पर मूल्यांकन। ये बहुत ही आसान सवाल है, पपीता ट्रक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि निश्चितता और संभावना एक साथ नहीं आ सकती हैं। आप संभावित होने की जो बात है वो 50-50 के चांसेस होते हैं कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन निश्चितता जो होती है वह एकदम 100% सपोर्ट के साथ आती है कि अगर आपके पास पॉजिटिव सपोर्ट है 100%, जरा सा भी उसमें शक है तो वो गलत हो जाएगा। तो पपीता ट्रक है, देख लीजिए भाई, पपीता और ट्रक में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का जुड़ाव है, संबंध है तो सही है, अन्यथा की दशा में ये गलत हो जाएगा आपका। तो पपीता ट्रक है, देखिए पपीता अलग बना हुआ है, ट्रक अलग बना हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, पहला गलत हो जाएगा, ठीक। पपीता ट्रक नहीं है, ये भी निश्चित कथन निष्कर्ष है। निश्चित है तो देखिए, निश्चित है ना ये कि पपीता जो है वो ट्रक नहीं है। जब यहां निश्चित हो गया कि पपीता ट्रक नहीं है, तो उसमें तीसरे में जो संभावना दे रहे हैं, ये पपीता ट्रक हो भी सकता है और नहीं भी। ये संभावना तब आती है जब उसके संभावित 2 चित्र बनते हैं, तो इसलिए तीसरा निष्कर्ष भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ आलू ट्रक हैं, देखिए आलू और ट्रक में भी कोई संबंध नहीं है। पहले ही कथन में ये बना कर दिया गया कि ट्रक जो है कि वो आलू नहीं है, तो ट्रक और आलू को दोनों को दूर दूर दिखा दिया गया है। तो उसमें सब का रिलेशन, कुछ का रिलेशन बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जब कोई नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, वहां कहाँ रिलेशन जोड़ेंगे आप। कोई आलू ट्रक नहीं है, देखिए कोई आलू ट्रक नहीं है, ये सही है भाई। जब कोई ट्रक आलू नहीं है तो कोई आलू भी ट्रक नहीं है। उसके बाद कुछ ट्रक आलू हैं, कुछ होता अगर तो कहीं ना कहीं दोनों के सर्कल जो है वो आंशिक तौर पर शामिल होते एक दूसरे के अंदर।
है ना। अगर कुछ की बात होती तो ऐसे शामिल होता ना कहीं आंशिक हिस्सा उसका एक दूसरे में कोरिलेट करता। क्लियर। चलिए अच्छा यहां तक समझे हैं। अगला उदाहरण देखिए आप। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप। इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं। देखिए जो मैं आपको कथन फिर वही रिवाइज करवा रहा हूं। पहले स्टेप में आपने जो देखा था वहां पे कथन पर आधारित केवल चित्र बनाना आपने सीखा था। अभी फिर क्या करना है, उसी कथन को मैं आप दोबारा दे रहा हूं आपको। कथन है उस पर चित्र बनाना है, साथ ही साथ निष्कर्ष यहाँ जो दिए गए हैं उनका मूल्यांकन करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। इसमें 2 कथन देने के बाद 5 जो है निष्कर्ष दिए गए हैं उनका मूल्यांकन आपको कर लेना है। देखिए सभी लड़के डॉक्टर हैं, तो जिसके साथ सभी शब्द जुड़ा होता है वो छोटी यूनिट होता है, यही ना। सब के अंदर क्या है, कुछ आ जाएंगे लेकिन कुछ के अंदर सब नहीं आएंगे। तो ये हो गए भैया आपके लड़के, और जितने भी लड़के हैं सभी लड़के क्या हैं, डॉक्टर हैं। क्लियर। उसके बाद सभी डॉक्टर रोगी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं सभी क्या हैं, रोगी हैं। जितने भी लड़के हैं और डॉक्टर हैं सभी क्या हैं, रोगी हैं। तो डॉक्टर जो है वो लड़के के सर्कल को पूरा घेरे हुए है, और जो रोगी है वो पूरे डॉक्टर के सर्कल को घेरे हुए है, जिसमें कि लड़के के सर्कल भी शामिल हो गया। यानी ये हिस्सा आपका केवल लड़के का है, पूरा हिस्सा जो है वो डॉक्टर का है, उससे बड़ा जो सर्किल है वो किसका है, रोगी का है। तो यहां देखिए कुछ लड़के डॉक्टर हैं, जबकि कथन ही ये कह रहा है कि सभी लड़के डॉक्टर हैं, कुछ नहीं है, सभी लड़के डॉक्टर हैं। अगर यहाँ सभी शब्द होता तो ये कथन रिवाइज हो जाता निष्कर्ष में। तो जब कथन कह रहा है कि सभी लड़के डॉक्टर हैं तो यहाँ निष्कर्ष में कुछ की बात नहीं आएगी, सभी की बात आएगी। पहला हो जाएगा आपका गलत। अगर ये होता कि कुछ डॉक्टर लड़के हैं, कुछ डॉक्टर लड़के हैं तो सही हो जाता। ठीक, कुछ लड़के डॉक्टर हैं, ये कथन के निष्कर्ष क्या है आपका, गलत हो गया। कथन में कहा गया कि सभी लड़के डॉक्टर हैं, न कि कुछ डॉक्टर रोगी हैं। देखिए वही बात है, यहाँ सभी डॉक्टर रोगी बताए जा रहे हैं, निष्कर्ष कह रहा है नहीं कुछ डॉक्टर रोगी हैं, इसलिए दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर है कुछ रोगी लड़के हैं। देखिए जब रोगी का सर्कल पूरा है ना, ये बड़ा वाला सर्कल पूरा है रोगी के लिए, तो उसमें ये कह रहे हैं कुछ रोगी लड़के हैं। जो यहाँ के रोगी हैं वो सब क्या हैं, लड़के हैं। ये कुछ ही रोगी तो हैं, बाकी सब रोगी तो यहाँ बाहर है, यहाँ पे उसमें डॉक्टर भी और अन्य लोग भी हैं। तो तीसरा हो जाएगा आपका सही, कुछ रोगी डॉक्टर हैं, कुछ रोगी डॉक्टर है। देखिए यहाँ के जो रोगी हैं ये सब रोगी क्या है, ये सब डॉक्टर हैं, तो ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। सभी लड़के रोगी हैं। देखिए सभी लड़के का जो सर्कल है वो रोगी के अंदर ही कवर अप हो जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। सभी लड़के रोगी हैं। अगर यहाँ ये कहा जाता एक निष्कर्ष और ये कहा जाता कि सभी रोगी लड़के हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी रोगी लड़के नहीं है, कुछ रोगी जो है कि वो लड़के हैं। क्लियर। सभी होता तो लड़के का सर्कल बाहर आके रोगी वाले सर्कल को घेर लेता। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल 6 आप देखिए, सभी लड़के डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर रोगी नहीं है। सबसे पहला स्टेप जो होता है आपका, वो कथन को रीड आउट करने के बाद आपको तुरंत ही उसका वेन आरेख बना लेना होता है। सभी लड़के डॉक्टर हैं। देखिए ये हो गए लड़के, जितने भी लड़के हैं सभी क्या हैं, डॉक्टर हैं। ये हो गए भाई आपके लड़के, और ये हो गए डॉक्टर। जितने भी लड़के हैं सब क्या हैं, डॉक्टर हैं। कोई डॉक्टर रोगी नहीं है, तो डॉक्टर और रोगी में कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, तो उसका चित्र जो होगा वो दूर बन जाएगा। क्लियर। फिर मूल्यांकन पे आप आइए, निष्कर्ष को देखिए। कुछ रोगी डॉक्टर हैं, जबकि कथन में कहा गया है कि कोई डॉक्टर रोगी नहीं है, दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, तो वहां पे पूरे का संबंध होना या आंशिक संबंध होना संभव नहीं है। तो कुछ रोगी डॉक्टर हैं, ये हो जाएगा आपका गलत। कुछ डॉक्टर लड़के हैं। देखिए
यहाँ के जो ये डॉक्टर का सर्कल पूरा है आपका, उसमें सभी लड़के शामिल हैं, लेकिन सभी लड़कों जो लड़के जो डॉक्टर शामिल हैं वो क्या है, ये कुछ हिस्सा है, डॉक्टर का कुछ हिस्सा जो है कि वो लड़के हैं, यानी यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो जो है कि आपके लड़के नहीं हैं। तो ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, कुछ डॉक्टर लड़के हैं, सही हो गया। कुछ डॉक्टर लड़के हो सकते हैं, जब ये बात निश्चित हो गई कि हैं, निश्चित हो गई ना, तो यहाँ पे संभावना जो है कि वो नहीं आएगी। कुछ डॉक्टर लड़के नहीं हैं, देखिए यहाँ के जो लड़के हैं वो डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर जो है यहाँ के जो डॉक्टर हैं बाहर वाले ये वो सब लड़के नहीं हैं, सही हो गया। उसके बाद यहाँ संभावना दी गई है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब निश्चितता आ जाएगी, जब कोई बात निश्चित हो जाएंगे आप, तो वहां पे संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, देखिए एग्जांपल नंबर 7 देखिए आप, इसमें कथन आपको दिया गया है कि सभी लड़के डॉक्टर हैं, कुछ लड़के रोगी हैं। ठीक, अभी तक जो पिछला उदाहरण था उसमें था कि भी जो कि उसमें डॉक्टर को रोगी बताया गया था, यहाँ लड़के को रोगी बताया जा रहा है। तो चित्र इसका पहले बनाएंगे हम, ये हो गए आपके लड़के, और जितने भी लड़के हैं सभी क्या हैं, डॉक्टर हैं। ये हो गए भैया आपके लड़के, और ये हो गए आपके सॉरी डॉक्टर, ये हो गए डॉक्टर। और फिर वो कह रहे हैं कुछ लड़के रोगी हैं, कुछ लड़के रोगी हैं, इसका मतलब क्या है कि जो रोगी का सर्कल आएगा वह लड़के के सर्कल को टच करता हुआ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके रोगी। ठीक है, अभी देखो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रोगी कैटेगरी में आ जाएंगे। और ऐसा नहीं होता है कि केवल जो वृत्ताकार चित्र बनता है वही हिस्सा टच कर रहा है, यह टेढ़ा मेढ़ा भी संभव है। यहाँ के जो लड़के हैं, ठीक, यहाँ के जो लड़के हैं ये क्या हैं, आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको जैसे बनाए, ये चित्र ये अपनी सहूलियत के लिए हमने ऐसा बनाया था, हम अगर इसको बना देते हैं ऐसे, ऐसे बना दें, ठीक, यानी ये हो गया लड़का और ये हो गया आपका डॉक्टर और ये हो गया आपका रोगी, तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक, इसमें जो मतलब सर्कल बनाते समय वो बात अलग है कि चित्र में रिप्रेजेंट करते समय ये डॉक्टर का हिस्सा भी रोगी में आ रहा है, जबकि यहाँ नहीं दिया गया है। तो आपको ऐसे समझना है कि लड़के को पहले रोगी में डॉक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, या डॉक्टर को पहले लड़के में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद उसको रोगी में कन्वर्ट कर देंगे। मूल्यांकन पे आइए, कुछ रोगी डॉक्टर हैं, देखिए कुछ रोगी डॉक्टर हैं। अब रोगी और डॉक्टर में तो कोई बात ही नहीं हो रही है, जबकि चित्र ये कह रहा है कि हैं। ठीक, तो उस दशा में क्या करना है आपको, पहले जो डॉक्टर है ना उनको क्या करिए आप लड़के में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि जितने भी लड़के हैं सभी लड़के हैं वो क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो क्या होंगे, पहले लड़के हैं उनको डॉक्टर में कन्वर्ट करिए, उसके बाद उनको रोगी से कोरिलेट करेंगे आप। तो कुछ रोगी जो है कि वो डॉक्टर हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा आपका। कुछ रोगी लड़के हैं, देखिए यहाँ के जो रोगी हैं वो सब क्या हैं, लड़के हैं, सही हो जाएगा। कुछ डॉक्टर रोगी हैं, ये भी सही हो जाएगा। कुछ डॉक्टर, यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो पहले लड़के में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद फिर वो रोगी से कोरिलेट हो जाएंगे। यहाँ देखिए संभावना दी गई है, ये गलत हो जाएगा। जब कुछ डॉक्टर रोगी हो सकते हैं, यहाँ जब इसके पहले वाले वाक्य में तय हो गया कि है तो वहाँ संभावना नहीं आएगी। क्लियर है, कोई डॉक्टर रोगी नहीं है। अगर कोई डॉक्टर रोगी नहीं है यह निष्कर्ष निकलता तब की दशा में जब डॉक्टर और रोगी का चित्र जो होता वो दूर दूर बनता, तो ये पांचवा भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऊपर के 3 निष्कर्ष आपके सही हैं और नीचे के 2, 4 नंबर और 5 नंबर निष्कर्ष आपके वो गलत हैं। अब आप आगे देखिए उदाहरण नंबर 8। देखिए एग्जाम्पल 8 आप देखिए, सभी मूली रंग हैं, कुछ रंग छाता है। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे, सभी मूली रंग हैं, तो ये हो गई भैया आपकी मूली, और जितनी भी मूली है सब क्या है, रंग है। ये हो गई मूली और ये हो गया रंग। क्लियर, कुछ रंग छाता है, इसको मैं इधर नहीं लिख करके इधर लिखना चाहिए मुझे,
रुकिए, और वैसे देखिए एक चीज ये भी है कि सर्कल जो बनाना है वो आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं। इससे कोई ये मतलब नहीं है कि हमेशा राइट हैंड पे ही बनेगा। ये हो गई आपकी मूली और ये हो गया आपका रंग। फिर कह रहे हैं कुछ रंग छाता है, तो कुछ रंग, यहां तक हो गया छाता। क्लियर? तो यहां देखिए मूली से इनको किसी भी प्रकार से जोड़ा नहीं गया है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि रंग यहीं तक आएगा। रंग का सर्कल अगर पूरा है तो आप उसको कहीं तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये हो गई मूली, ये हो गया रंग और ये हो गया छाता। सॉरी, ये हो गया आपका रंग, ये वाला हो गया मूली और ये हो गया आपका छाता। तो पहला चित्र और दूसरा चित्र इसमें दोनों बन सकता है। क्योंकि ऐसा आपको नहीं कहा गया है कि मूली में नहीं बनाना है, क्योंकि मूली जो है जब वो रंग में बदल जाएगी, यानी कि रंग का सर्कल मूली वाले सर्कल को पूरा घेरे हुए है, कवर किए हुए है, तो छाता कहीं तक भी बन सकता है। अब देखिए कुछ छाता मूली हैं। देखिए यहां के हिसाब से तो है कुछ छाता जो कि मूली है, क्योंकि ये छाता और मूली को लेके कॉमन एरिया आ रहा है, जबकि पहले चित्र के हिसाब से मूली को मैंने छाता से दूर रखा है। चित्र मेरे दोनों सही हैं, तो जो मूल्यांकन में आएगा जब दो चित्र बनते हैं, दो या दो से अधिक बन जाते हैं, तो निश्चित वही होता है जो तीनों या दोनों चित्रों पर, सभी चित्रों पर मूल्यांकन पर सही उतरता है। तो कुछ छाता मूली हैं, देखिए इसके हिसाब से तो है और इसके हिसाब से नहीं है, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। यहां संभावना आ जाएगी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ छाता रंग है, देखिए अगर कुछ रंग छाता है तो कुछ छाता भी जो होंगे वो रंग हो जाएंगे। देखिए यहाँ के जो छाता हैं रंग हैं, कॉर्लेट हो रहे हैं, यहाँ के जो हैं, तो यहाँ का जो छाता है, ये छाता जो है वो क्या है, रंग है। यहाँ का जो छाता है वो रंग है, यहाँ का छाता जो है कि वो रंग है, तो ये दूसरा आपका सही हो जाएगा। कुछ मूली रंग हैं, दूसरे चित्र के हिसाब से हैं, और नहीं सॉरी रंग की बात हो रही ना, कुछ मूली रंग है, और जबकि यहाँ कथन में कह रहा है कि नहीं सभी मूली रंग हैं, कह रहा है कि सभी मूली रंग हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। अगर यहाँ सभी शब्द होता तो सही हो जाता, क्योंकि वही कथन का जो है वो रिवीजन हो जाता आपका। तो कुछ मूली रंग है, जबकि चित्र दोनों ये कह रहे हैं कि मूली के सर्कल को रंग अगर पूरा घेरे हुए है तो सभी मूली जो है कि वो रंग हैं आपकी। क्लियर? कुछ रंग मूली हैं, ये सही हो जाएगा। कुछ रंग, यहाँ के जो रंग हैं वो सब क्या है, मूली है, यहाँ के जो रंग हैं वो सब क्या है, मूली है। देखिए एग्जाम्पल 9 देखिए आप, सभी मूली रंग हैं, कोई रंग छाता नहीं है। अब देखिए सभी मूली, ये हो गई मूली, और जितनी भी मूली है सब क्या है भाई, रंग है। ये हो गई आपकी मूली, और उसके बाद ये हो गया आपका रंग। फिर कोई रंग छाता नहीं, तो रंग और छाता क्या होगा, ये आपका दूर दूर बन जाएगा। ये एक उदाहरण हम लोग इसका ऐसा कर चुके हैं, है ना, वही दोबारा रिवाइज हो रहा है। ये कोई छाता रंग नहीं है, सही है ये भाई। कोई रंग अगर छाता नहीं है तो कोई छाता भी रंग नहीं है। दोनों के चित्र क्या है आपके, दूर दूर बने हुए हैं। ठीक है, माफ करिएगा भाई। कुछ मूली रंग हैं, देखिए कुछ मूली रंग हैं, जबकि कथन कह रहा है कि सभी मूली रंग हैं, इसलिए ये हो गया आपका गलत। चित्र भी ये बता रहा है कि जितनी भी मूली हैं सभी मूली क्या है, वो रंग हैं। क्लियर? कुछ रंग मूली हैं, कुछ रंग, यहाँ के जो रंग हैं वो सब क्या है, मूली है, सही हो जाएगा ये। कुछ रंग छाता नहीं है, जबकि कह रहा है कि कोई नहीं है, तो कुछ की बात नहीं आएगी वहां। कुछ छाता रंग नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कोई नहीं है, कुछ की बात नहीं है, कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपके पहला और तीसरा कथन जो निष्कर्ष जो है कि वो सही हो रहे हैं, बाकी जो कि आपके गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10वां देखिए। उदाहरण 10 देखिए आप,
कुछ मूली रंग है, कुछ रंग छाता यहाँ दिखाया गया है। तो ये हो गई मूली और कुछ मूली रंग है। ये हो गई आपकी मूली और ये हो गया आपका रंग। और कुछ रंग छाता है, यहाँ लिखा भाई, ये हो गया रंग। ठीक है, कुछ रंग छाता है, तो ये कुछ रंग जो है कि वो छाता हो गया। एक ये चित्र बनेगा, प्लस इसमें एक और चित्र बनेगा आपका, ऐसे मूली और ये छाता रंग। ये हो गई मूली और ये हो गया रंग। फिर यहां से बन जाएगा ये आपका छाता। ठीक, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है वो अगर रंग का है ना मूली में, तो कुछ मूली का हिस्सा भी रंग में जाएगा। उसके बाद कुछ रंग का हिस्सा छाता में है, तो कुछ हिस्सा छाता का भी रंग में जाएगा। देखिए, कुछ छाता रंग है, कुछ छाता रंग है। देखिए, तो दो चित्र बने हैं। कुछ ये वाला हिस्सा देख लीजिए आप, यहाँ पे ये वाला हिस्सा देख लीजिए, कुछ छाता रंग है। सही है, दोनों में सही हो गया। उसके बाद कुछ छाता मूली है। यहाँ देखिए, पहले चित्र के हिसाब से तो नहीं है, दूर दूर बने हैं। सही ये भी है, सही ये भी है। तो दोनों ही दशा में जब आपको सपोर्ट मिलेगा तभी आपको हाँ बोलना है, वरना आपको ना बोल देना है। तो ये हो जाएगा गलत। कुछ मूली छाता है। देखिए, कुछ मूली छाता है। अगर कुछ छाता मूली सही होता है तो कुछ मूली जो है छाता है वो भी सही हो जाता है। इसलिए क्या है, मूली और छाता में कोई संबंध यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन दोनों से ही आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। अब देखिए, कुछ छाता मूली और रंग दोनों है। कुछ छाता जो है वो मूली और रंग दोनों है, मतलब ये रंग भी है और मूली भी है, कुछ छाता। तो ये हो जाएगा आपका सही। उसके बाद कुछ छाता मूली हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जबकि ये क्या है, कुछ छाता मूली हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये हो जाएगा आपका गलत। फिर है कुछ छाता रंग हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये क्या है कि छाता और रंग जब निश्चित तौर पर हैं तो यहाँ पे संभावना आपकी नहीं आएगी। क्लियर? तो इसमें हमने आपको 10 उदाहरण ऐसे दिए हैं जो ढेर सारे निष्कर्षों वाले थे। सभी निष्कर्ष का आपको मूल्यांकन करना था। अब आगे की क्लास में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आता है, और उम्मीद है कि आप इन पिछले 3 लेक्चर्स के माध्यम से निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं बखूबी सीख गए होंगे। तो आप आगे जो कि चौथे और 5वें लेक्चर में केवल परीक्षा में आए हुए सवालों को लेकर के अभ्यास होगा। तब तक आप पिछले लेक्चर्स यानी कि 1, 2, 3 के माध्यम से पूरा वेन आरेख विधि द्वारा निष्कर्ष निकालना सीख लेंगे, और आगे की क्लासेस में केवल हम लोग एग्जाम विशेष पे प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।